morning student. Today we have learned विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिट 5. ठीक है, तो आज हम लोग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सीखेंगे. पेज नंबर 1313 आपको ओपन करना है. लास्ट लेक्चर में यूनिट 4 कंप्लीट हो गया था. अब हम लोग यूनिट 5 देखेंगे. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि व्हाट इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इंट्रोडक्शन. माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज़ अ सीरीज ऑफ ग्राफिकल इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम developed, marketed and sold by Microsoft. Windows is the most popular PC operating system in the world. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. मीन्स यू विल have all the data display on your monitor. You have to just use your mouse to instruct the computer. Windows is similar to other program that you may have on your computer, with one big difference. Windows manage all the other program like your teacher. Your teacher give you homework, teaches you the required content to the complete your homework and check up your activities. Similarly, Windows know which file to open when you double click on it. Windows 10 is the latest version of the series of operating system. The Microsoft has produced for use on personal computer. It is the follow-up to the Windows 8 operating system which was released in 2009. ठीक है, तो विंडोज़ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 2009 में लॉन्च किया गया. विंडोज़ 8. ओके, उसके पहले था विंडोज़ XP. विंडो XP. ठीक है, तो विंडो XP सबसे पहले था. उसके बाद उसको रिप्लेस किया विंडोज़ 7. आपके वर्कबुक में भी उसका फ़ोटो दिया हुआ है. ये विंडोज़ 7 का स्क्रीन था. उसके बाद आया विंडो 8. ये विंडो 8 का स्क्रीन है. उसके बाद आया विंडो 10 जो अभी चालू है. ठीक है, तो विंडो 10 एक्चुअली विंडो 8 और विंडो 10 जो है वो सिमिलरली सेम है. अभी सबसे पहले आपको ये क्लियर करना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम. क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे कि आपके वर्कबुक में यहाँ पे बताया गया है कि टीचर जब आपको वर्क देती है, होमवर्क देती है, तो वो आपको कंप्लीट करने के लिए कुछ क्वेश्चन देती है जो आप घर पे करके लाना है या फिर आप स्कूल में कर रहे हो. तो उस होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए जो भी एक्टिविटी आपने की है, जो भी काम आपने किया है होमवर्क कंप्लीट करने के लिए, उन सारी चीज़ों पे टीचर ध्यान देती है. ठीक है, आपने क्या क्या किया, कैसे नहीं किया आपका होमवर्क कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, तो वो जो एक्टिविटी पे आपके ध्यान रख रही है टीचर, तो वो वैसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर में जो भी फाइल, जो भी एप्लीकेशन आप ओपन कर रहे हो, या एप्लीकेशन में आपने समझो नोटपैड ओपन किया है, पेंट ओपन किया है, आपने ओपन करने के बाद जो डायग्राम निकाला, जो ड्राइंग किया है, उसको आप कहाँ पे सेव कर रहे हो. C ड्राइव में सेव कर रहे हो, D ड्राइव में सेव कर रहे हो, या आप डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हो, या आप कुछ डाउनलोड कर रहे हो, तो वो डाउनलोड में ही हो रहा है या नहीं हो रहा है. ये सारी एक्टिविटी को ध्यान रखने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम. तो माइक्रोसॉफ्ट भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है, उसमें चेंजेस होते रहे. सबसे पहले विंडोज़ XP था ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर विंडोज़ 7 आया, फिर विंडोज़ 8 और अब चल रहा है विंडोज़ 10. ठीक है, तो आगे हर एक विंडो में जैसे कि हमारे कंप्यूटर में अलग अलग चेंजेस होते गए. कंप्यूटर का साइज, उसका काम करने का तरीका और फास्टर, और उस ज़्यादा से ज़्यादा डेटा सेव कर सकेगा, है ना, कैपेसिटी उसकी बढ़ गई. इस तरह से हर एक चेंजेस होते ही रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक के चीज़ों में. उसी तरह कंप्यूटर में भी, उसके सॉफ्टवेयर में, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चेंजेस होते रहते हैं. ठीक है, ये हमारा विंडोज़ 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम का स्क्रीन है. ओके, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, एलिमेंट्स ऑफ विंडोज़ OS. तो डेस्कटॉप आपको पता होना चाहिए, टास्क बार
और स्टार्ट मेनू। तो डेस्कटॉप तो जैसा आपको अभी यहाँ पे दिख रहा है वैसे ही है। एक्चुअली ये स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला विंडो ओपन होता है, ठीक है। सबसे नीचे जो होता है द डेस्कटॉप इज़ द वर्किंग एरिया, जहाँ पे हम काम करते हैं उसको डेस्कटॉप बोला जाता है। ऑफ द विंडो डिस्प्ले ऑन योर कंप्यूटर, लुक एट योर डेस्क एट होम और स्कूल। आपने डेस्कटॉप देखा है, कंप्यूटर स्कूल में भी आपने देखा है आपका कंप्यूटर का स्क्रीन, डेस्कटॉप का स्क्रीन, और घर में अगर कंप्यूटर है तो वहाँ पे भी आपने देखा है। इट इज़ द एरिया वेर यू डू योर पेपर वर्क। वही जो ये डेस्कटॉप है वहीं पे आपका अलग अलग फ़ोल्डर होता है, फाइल होता है, या आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे आप तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, वहाँ से आप ओपन करके आप अपना काम कंप्लीट करते हो, ठीक है। यू पुल योर पेपर, नोटबुक और जर्नल्स फ्रॉम द डेस्क और ड्रावर, do some work and put them back when you have finished your work. Similarly, desktop of the computer is where you can pull out your electronic files, write electronic letters, and save them for future reference. The desktop is the entire screen except for the bar at the bottom. Double click on an icon display on the desktop to open it or to begin its use. An icon is a little picture that represent a program, command or a file. अभी यहाँ पे देखो जो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले में कर रही हूँ, अभी डेस्कटॉप पे क्या होता है, जब आप माई फाइल में या माई कंप्यूटर में जाओगे ना, माई फाइल नहीं होता है, माई कंप्यूटर या दिस इज़ अ पीसी ऐसे करके ऑप्शन होता ही है। उसके नीचे रिसाइकल बिन और 2-3 अलग अलग नेटवर्क, ऐसे अलग अलग आइकॉन आपको दिखाई देंगे। जैसे आप क्लिक करोगे आपको ऐसा ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा। इस स्क्रीन में आपको जो डिस्प्ले हो रहा है, तो आपने जो भी फाइल या फोल्डर आपने क्रिएट किया है, बनाया, तो उसको सेव आप कहाँ पे करोगे, या तो आप सी ड्राइव में करोगे या डी ड्राइव में या ई ड्राइव में, ठीक है। ये अलग अलग ड्राइव है जहाँ पे आपको सेव करना होता है। सिर्फ आपका फाइल, आपका फोल्डर, जैसे कि आपने स्कूल में हम लोग एक ही टाइम पे 6 से 7 सब्जेक्ट पढ़ते वन डे, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट का पीरियड रहेगा वो सब्जेक्ट आप कंप्लीट करते हो, उस सब्जेक्ट के नोटबुक में ही लिखते हो, उसके बाद उस बैग में हम लोग उसको रख देते हैं। तो सेम थिंग अगर आपने अलग अलग फ़ोल्डर बनाया है, उसमें अलग अलग फाइल्स बनाए, तो उसी फोल्डर में उस फाइल्स को आप सेव करोगे और उस फोल्डर को एकदम सेफली आप अलग अलग ड्राइव में सेव करके रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग द टास्क बार। द टास्क बार इज़ अ हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप. It has the start button on the left. The program that are in use are displayed in the small rectangles. After the start button on the taskbar, the right side of taskbar is called the notification area. अभी यहाँ पे आप लोगों को वेट अ मिनट, ये क्वेश्चन आंसर्स का स्क्रीन चालू हो गया। अभी आपको मैं यहाँ पे स्टार्ट बटन का दिखा रही हूँ, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे स्टार्ट बटन लेफ़्ट साइड में, ये नीचे का जो भी एरिया है वो टास्क बार है, ठीक है। लेफ़्ट साइड में स्टार्ट बटन है, वहाँ पे आपको क्रोम या फिर क्रोम का या इंटरनेट एक्सप्लोर या फायरफॉक्स वो सब आपको दिखाई देगा। और लास्ट में यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन एरिया भी है। नोटिफिकेशन एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ, वेट, एक सेकेंड ना। ये एक्चुअली ऊपर ही नहीं जा रहा है। नोटिफिकेशन एरिया यहाँ पे नीचे है, और टाइमिंग और डेट आप यहाँ पे से चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, ठीक है। और यहाँ आपने पेन ड्राइव लगाया है, जो भी आपने पेन ड्राइव लगाया है वहाँ पे वो इंडिकेशन देता रहता है कि यहाँ पे पेन ड्राइव लगा है। आपको पेन ड्राइव निकालना है तो भी उसमें से रिमूव करके निकालना होता है, ठीक है। तो ये जो एकदम कॉर्नर में है टाइम और डेट दिख रहा है आपको, उसे नोटिफिकेशन एरिया बोला जाता है। स्टार्ट बटन आपको पता ही है, तो उसको बोला जाता है टास्क बार, ठीक है। आपके वर्कबुक में भी दिखाया गया है नोटिफिकेशन एरिया, ठीक है। देन द स्टार्ट बटन अपीयर्स टू द लेफ्ट ऑफ द टास्क बार
When you click on the start button, the start menu appears. This is a primary access to all program utilities and the setting that are available in window. अभी जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो दो टाइप के विंडोज़ ओपन हो जाते हैं, एक है लेफ़्ट साइड में और एक है राइट साइड का। तो लेफ़्ट साइड में क्या होता है, दिस साइड डिस्प्ले रिसेंटली ओपन एप्लीकेशन विंडोज़ 7। तो लेफ़्ट साइड में आपने जो भी रिसेंटली जो एप्लीकेशन ऑन किया होगा या जिस एप्लीकेशन में आपने काम किया होगा वो आपको लेफ़्ट साइड में पूरा दिखाई देता है, ठीक है। और उसके नीचे सर्च बॉक्स है, ऑल प्रोग्राम है। ऑल प्रोग्राम में जाकर आप जो भी आपको एप्लीकेशन ऑन करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोटपैड, वर्ड पैड, पेंट, कैलकुलेटर या कुछ भी, तो वो आप वहाँ पे ऑल प्रोग्राम में जाना है, एक्सेसरीज़ पे क्लिक करना है, उसके बाद अलग अलग आपको एप्लीकेशन दिखाई देंगे। या फिर आप सर्च में भी उस पर क्लिक करके टाइप कर सकते हो जो भी आपको एप्लीकेशन ऑन करना है, तो वहाँ पे टाइप करके एंटर प्रेस करने पे वो ऑन हो जाएगा। अब देखते हैं राइट साइड में। राइट साइड में क्या होता है, द राइट पार्ट ऑफ द स्टार्ट मेनू इज स्टैटिक, इट्स इंक्लूड शॉर्टकट टू सिस्टम फोल्डर्स एंड एप्लीकेशन सच एज अ डॉक्यूमेंट फोल्डर, pictures folder, computer windows, control panel windows and the run dialog box. You can click on these shortcuts to open them. At the bottom of the right pane is the shutdown button. Click the shutdown button to turn off your computer. Clicking the arrow next to the shutdown button display menu with additional option of the switching users, logging off, locking, रिस्टार्टिंग, स्लीपिंग। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं राइट साइड के पार्ट में। आप डायरेक्टली कोई भी फोल्डर ओपन कर सकते हो वहाँ से, या कोई डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हो, पिक्चर्स देख सकते हो, म्यूज़िक में, मतलब कोई भी फोल्डर में आपको डायरेक्टली जाना होगा, ज़्यादा सर्चिंग विर्चिंग ना करके, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे यहाँ से ओपन कर सकते हो। राइट पार्ट देखो ग्रे कलर में है, ओके। और शटडाउन तो आपको पता है, ये स्टार्ट बटन पे क्लिक करो तो राइट साइड में नीचे लिखा ही होता है शटडाउन, ठीक है। तो शटडाउन में और भी 4-5 ऑप्शन है, एक तो स्विचिंग यूज़र, लॉगिंग ऑफ, लॉकिंग और रिस्टार्टिंग एंड स्लीपिंग, ऐसे 4-5 ऑप्शन है। अब जब वो जो बाजू में शटडाउन के बाजू में छोटा सा एरो दिख रहा है ना, वहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको दिखाई देगा। अपीयरेंस एंड पार्ट्स ऑफ अ विंडो, अपीयरेंस एंड पार्ट्स ऑफ अ विंडो अब देखते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोग्राम यू रन ऑन योर कंप्यूटर, द अपीयरेंस of the window on the screen changes. However, all windows have some common parts. For example, let us consider the computer window. To open a computer window, double click on the computer icon on the desktop. ठीक है, तो कंप्यूटर विंडो पे आपको क्या ओपन करना है, माई कंप्यूटर या दिस इज़ अ पीसी। जैसे आप उसको ओपन करोगे आपको इस तरह का विंडो दिखाई देगा। अब इसमें अलग अलग पार्ट है, ठीक है। अलग अलग पार्ट कौन से हैं, सबसे पहले है नेविगेशन पेन, फिर वर्क एरिया है, सबसे ऊपर है एड्रेस बार और कंट्रोल बॉक्स है। तो नेविगेशन एरिया में क्या होता है, अलग अलग ड्राइव आपको दिखाई देगा। आपके वर्कबुक में पेज नंबर 1414 पे दिया है, ओके। तो C, D, E, F ये अलग अलग ड्राइव होते हैं जिसमें आप अपने फोल्डर या फाइल सेव करके रखते हो। वर्क एरिया में आपको ये दिखाया जाएगा कि आप वहाँ से क्लिक करके कौन सा भी ड्राइव में आपने जो भी फाइल ओपन किया है वो आपको वर्क एरिया में दिखेगा और उसको वहाँ से ही ओपन करना है आपको। कंट्रोल बॉक्स में सिर्फ इतना ही है, मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज़ बटन। मिनिमाइज़ मतलब छोटा सा माइनस जैसा है, देखो कॉर्नर में, वहाँ से आप उस स्क्रीन जो एप्लीकेशन आपने ओपन किया है उसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हो और दूसरा एप्लीकेशन ऑन कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमाइज़ मतलब उसी विंडो को आप बड़े साइज में स्क्रीन के जितना पूरा बड़ा कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट है क्लोज़ बटन। अब क्लोज़ बटन का क्या यूज़ है, क्लोज़ बटन का यूज़ ये है कि अगर आपको एप्लीकेशन ऑफ करना है तो वहाँ से रेड बटन पे क्लिक करोगे तो वो क्लोज़ हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ लाइक जैसे कि हर एक स्कूल में जैसे प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल पूरा देखभाल करता है टीचर्स के वर्क बराबर हो रहे हैं नहीं, प्यून अपना काम बराबर कर रहा है या नहीं, या फिर जो भी क्लर्क है उनका काम ठीक से हो रहा है या नहीं, ठीक है। देखभाल का काम उनका रहता है, उनको सबको काम डिवाइड किया है पर वो काम ठीक से हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम भी एप्लीकेशन या फिर कोई डेटा
या हम लोग कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, म्यूज़िक डाउनलोड कर रहे हैं, जो यूज़र है वो कहाँ पे क्लिक कर रहा है, वहाँ पे हो रहा है या नहीं, सॉफ्टवेयर ठीक से काम चल रहा है या नहीं, ठीक है। तो इस तरह से सारे काम का देखभाल करता है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट का आंसर है GUI, सेकेंड टास्क बार, थर्ड डेस्कटॉप, फोर्थ डायलॉग और लास्ट है स्टार्ट। ठीक है, ट्रू फॉल्स। फर्स्ट का आंसर ट्रू, सेकेंड भी ट्रू, थर्ड फॉल्स और फोर्थ भी फॉल्स। लास्ट टिक करना है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और आपको लिखना भी है जहाँ पे डैश है। मैंने लिखा नहीं है पर आपको लिखना है। और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मैंने वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन तो दिया है पर वो वर्कबुक में नहीं लिखना है, आपको नोटबुक में ही लिखना है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ढूंढना है और उसको लिखना है नोटबुक में। ओरल क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, उसका भी क्वेश्चन आंसर आपको खुद ढूंढना है और लिखना है। ठीक है, थैंक यू।